हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज आप लोगों को मैं प्रेजेंट टेंस का आखिरी पार्ट लेकर आया हूँ। कल नहीं हो पाया था इसलिए आज ये, नहीं तो आज पास्ट टेंस चलता। तो आखिरी जो पार्ट है प्रेजेंट टेंस का वो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ओके, इस पार्ट को पढ़ने से पहले मैं आपसे एक बार रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डेली यूज में भी इसका बहुत ज़्यादा उपयोग होता है। ठीक है, तो क्या है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है क्या, इसको हम पहचानेंगे कैसे और इसको हम ट्रांसलेट कैसे करेंगे इंग्लिश में। ठीक है, इसकी पहचान है, मैंने ऊपर लिखा है पहचान। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान है जिस हिंदी वाक्य के अंत में, जिस सेंटेंस के लास्ट में रहा है, रही है, रहे हैं लगा रहे। आप कहोगे सर ये पहचान तो आपने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में बताया था। हाँ, वही पहचान है, सिर्फ इसमें एक चीज और ऐड हो जाता है। इसके साथ रहा है, रही है, रहे हैं के साथ टाइम दिया रहता है, समय भी दिया रहता है। जब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान वाले सेंटेंस में समय भी दे दे तब वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस ना होकर के प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा। ठीक है, एक उदाहरण देखो तो समझ में आएगा। जैसे वह 2 घंटे से पढ़ रही है, ये जो 2 घंटे है इसकी वजह से ये टेंस बदल गया। अगर खाली होता वह पढ़ रही है तब ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो जाता, लेकिन इसमें समय को ऐड कर दिया है। समय क्या ऐड किया है, 2 घंटे से पढ़ रही है, इसलिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा। ठीक है, वह 2 बजे से पढ़ रही है, तो यहाँ पे 2 बजे यानी समय दे दिया, इसलिए ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसको ट्रांसलेट कैसे करेंगे, रूल्स क्या है, सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है। ठीक है, सब्जेक्ट के बाद तुरंत हेल्पिंग वर्ब, इसकी हेल्पिंग वर्ब, हर टेंस की हेल्पिंग वर्ब आपको याद करनी है, रूल्स सबका सेम है। इसकी हेल्पिंग वर्ब है हैज, बीन और हैव बीन। प्रेजेंट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब क्या थी, हैव और हैज, इसमें बीन बढ़ जाएगा, BEEN, हैज बीन और हैव बीन। सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ एक वचनकर्ता के साथ हैज बीन और बहुवचनकर्ता के साथ प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के साथ हैव बीन का उपयोग होगा। ओके, यहाँ पे समय दिया गया है। समय 2 प्रकार का होता है, ये आपको बहुत समझने की जरूरत है। टाइम 2 प्रकार का होता है, एक होता है निश्चित समय, एक होता है अनिश्चित समय। जैसे मैं बोलूं कि मैं यह वीडियो 15 मिनट से बना रहा हूं, तब ये अनिश्चित समय में गिनती किया जाएगा। मैं यह वीडियो 6 बजे से बना रहा हूं, तब ये निश्चित समय हो गया, टाइम फिक्स हो गया। जैसे मैं इस स्कूल में 10 साल से पढ़ा रहा हूं, 10 साल अनिश्चित समय है, लेकिन अगर ऐसा कह दे कि मैं इस स्कूल में सन 2010 से पढ़ा रहा हूं, तो सन 2010 निश्चित समय हो जाएगा। निश्चित समय के लिए सिंस का उपयोग होता है और अनिश्चित समय के लिए फार का उपयोग किया जाता है। रूल से है, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब हैव बीन, हैज बीन, फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ING तो रहेगा, क्योंकि अगर रहा रही है तो ING तो लगने वाला, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ING लगेगा। इसके बाद सिंस या फॉर समय के अनुसार, फिर टाइम। ओके, उदाहरण देखो तो समझ में आ जाएगा। जैसे वह 2 घंटे से पढ़ रही है और वह 2 बजे से पढ़ रही है, दोनों सेंटेंसों को हमने सेम लिया, सिर्फ टाइम बदला है। आपका डाउट क्लियर करने के लिए निश्चित क्या है, अनिश्चित क्या है। 2 घंटे मतलब फिक्स टाइम थोड़ी है, 2 घंटे हो, जैसे इस समय 6 बज रहे हैं, तो 2 घंटे से पढ़ रही है तो 4:10 से भी पढ़ सकती है, 4:15 से भी पढ़ सकती है। कोई 3:30 बजे से पढ़ रहा है तो भी लोग बोलते हैं 2 घंटे से पढ़ रही है, वो फिक्स टाइम नहीं है। ठीक है, लेकिन वह 2 बजे से पढ़ रही है, 2 बजे एग्जैक्ट टाइम है, 2 बजे यानी वो निश्चित समय हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 घंटे अनिश्चित समय है और ये 2 बजे क्या है, निश्चित समय है। तो पहले सब्जेक्ट वह पढ़ रही है, लड़की है, तो सी। हेल्पिंग वर्ब सी सिंगुलर नंबर है, एक वचन है, तो हैज बीन लगेगा, सी हैज बीन। इसके बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ING, पढ़ना, रीड, READ, ING लगेगा, सी हैज बीन रीडिंग। इसके बाद सिंस या फार आपको लगाना है। आपको ये जानना है निश्चित समय के लिए सिंस लगाना है, अनिश्चित समय के लिए फार लगाना है। तो यहाँ पे 2 घंटे अनिश्चित समय है तो फॉर लगेगा, फॉर 2 घंटे यानी कि 2 आवर। ये आपका कंप्लीट ट्रांसलेट हो गया।
शी हैज बीन रीडिंग फॉर 2 आवर, वह 2 घंटे से पढ़ रही है। इसी सेम सेंटेंस को 2 घंटे की जगह 2 बजे कर दोगे तो सब कुछ सेम रहेगा। शी हैज बीन रीडिंग, बस यहां सिंस हो जाएगा, सिंस 2 o'clock, 2 बजे यानी 2 o'clock। क्लियर हो रहा है? आपको सिर्फ इतना समझना है कि अगर हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं लगा है प्लस समय दिया है तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में जाना है। उसकी हेल्पिंग वर्ब हैव बीन और हैज बीन है। हैव बीन और हैज बीन लगाने के बाद सिंस और फॉर का उपयोग करेंगे। निश्चित समय के लिए सिंस, अनिश्चित समय के लिए फॉर। निश्चित समय 1 घंटे, 2 घंटे, 5 घंटे, 10 घंटे। अनिश्चित समय 2 बजे से 3 बजे से 5 बजे से 10 बजे से निश्चित समय। 1 वर्ष से 2 वर्ष से 3 वर्ष से अनिश्चित समय। सन 2010 से, सन 2015 से, सन 2020 से निश्चित समय। बस ये 2 प्रकार का समय आपको मिलेगा, घंटे, बजे, वर्ष और सन दिया रहेगा। तो इसी पर आपको ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है। जैसे सुबह से बरसात हो रही है तो सुबह से हो रही है, पता नहीं कितने बजे से हो रही है, तो वो अनिश्चित समय कल आएगा। ये हो गया अफर्मेटिव सेंटेंस। हमने आपको बताया था हर टेंस के 4 सेंटेंस होते हैं। अफर्मेटिव साधारण वाक्य, फिर नेगेटिव नकारात्मक वाक्य, फिर इंट्रोगेटिव प्रश्नवाचक वाक्य, फिर इंट्रोगेटिव नेगेटिव प्रश्नवाचक नकारात्मक। तो इसमें आप देखिए हमने लिया वह 2 घंटे से पढ़ रही है, यानी शी हैज बीन रीडिंग फॉर 2 आवर। अगर निगेटिव बनाएंगे, निगेटिव में नहीं लग जाएगा, खाली निगेटिव में क्या लगेगा, नहीं। अब देखिए ध्यान से, वह 2 घंटे से नहीं पढ़ रही है, वह 2 घंटे से नहीं पढ़ रही है। इसमें एक ही चेंज होगा, सी हैज और बीन के बीच में नॉट लगा देना है। सी हैज नॉट बीन रीडिंग फॉर 2 आवर। निगेटिव में ध्यान दो, एक ही चीज, सी हैज बीन नॉट रीडिंग, ऐसा नहीं चलेगा, ठीक है। आप परफेक्ट अगर पूरी तरह से अच्छी तरह से आप लिखना चाहते हो तो आपको ये लिखना है सी हैज नॉट बीन, यानी कि हैज और बीन के बीच में नॉट लगाना होगा नेगेटिव सेंटेंस में। बाकी सारे रूल्स वही, निश्चित समय सिंस, अनिश्चित समय फॉर। केवल नेगेटिव सेंटेंस में हैज और हैव के बीच में क्या लगाना है, नॉट लगाना है, तो नेगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। जैसे मैं 2 दिन से स्कूल नहीं जा रहा हूं, मैं 2 दिन से स्कूल नहीं जा रहा हूं, तो मैं यानी आई के साथ हैव लगेगा। आई हैव नॉट बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 2 days। अब देखिए 2 दिन अनिश्चित समय है। अगर मैं ऐसा बोलूं मैं सोमवार से स्कूल नहीं जा रहा हूं, तो सोमवार से यानी एक निश्चित डे हो गया, तो निश्चित समय वहां पे सिंस लगेगा। जैसे देखिए एक और उदाहरण देख लीजिए, अध्यापक सोमवार से गणित नहीं पढ़ा रहा है, गणित नहीं पढ़ा रहे हैं। अध्यापक सिंगुलर नंबर लेते हैं, टीचर, TEACHER, टीचर सिंगुलर नंबर है तो हैज लगेगा। टीचर हैज, चूंकि निगेटिव सेंटेंस है तो हैज के बाद नॉट लगाएंगे। टीचर हैज नॉट बीन, पढ़ाना को क्या बोलते हैं, टीचिंग, TEACHING, टीचिंग सोमवार से। अब देखिए सोमवार निश्चित है कि अनिश्चित, निश्चित है तो सिंस लगाएंगे, सिंस मंडे। समझ में आ रहा है? टीचर हैज नॉट बीन टीचिंग सिंस मंडे, सोमवार से। सोमवार की जगह अगर ऐसा होता अध्यापक 2 दिन से गणित नहीं पढ़ा रहा है अध्यापक, तो टीचर हैज नॉट बीन टीचिंग फॉर 2 days। ओके, ये नेगेटिव हो गया। इंट्रोगेटिव में क्या करना है, इंट्रोगेटिव में भी थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। जैसे क्या तुम 2 दिन से पढ़ रहे हो, प्रश्नवाचक चिन्ह। और देखिए इंट्रोगेटिव 2 प्रकार का होता है, एक क्या से शुरू होने वाला,
और एक WH वर्ड बीच में हो, जैसे तुम 3 दिन से, तुम सोमवार से क्यों रो रहे हो। देखिए 2 प्रकार का इंट्रोगेटिव सेंटेंस मैंने आपको बता दिया। पहला है क्या से शुरू होने वाला, मैंने पहले बताया कोई भी टेंस हो अगर क्या से सेंटेंस चालू हुआ तो उसकी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगी। क्या तुम 2 दिन से, और इसमें 2 दिन दिया है यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो गया, रहा रही लगा है, तो यहां पे हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत करेंगे। तुम के साथ यू प्लूरल नंबर है, हैव चालू होगा, हैव यू बीन। अब यहां आपको समझने की चीज ये है, हैव और बीन के बीच में सब्जेक्ट लगेगा। हैव यू बीन, पढ़ना क्या होगा, रीडिंग, हैव यू बीन रीडिंग 2 दिन से। 2 दिन निश्चित है कि अनिश्चित, अनिश्चित, फॉर 2 डेज, क्वेश्चन मार्क। हैव यू बीन रीडिंग फॉर 2 डेज, क्या तुम 2 दिन से पढ़ रहे हो। तुम सोमवार से क्यों रो रहे हो। अब देखिए इसमें क्यों बीच में है, पहले उसकी इंग्लिश आएगी वाई, फिर तुम के साथ क्या लगेगा, हैव, वाई हैव यू बीन वीपिंग या क्राइंग सोमवार से, सिंस मंडे। ये आपका हो गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। अगर इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो, क्या तुम 2 दिन से नहीं पढ़ रहे हो, तो हैव यू नॉट बीन, सब्जेक्ट के बाद तुरंत नॉट लगा देना है, बाकी कुछ नहीं करना है। तुम सोमवार से क्यों नहीं रो रहे हो, तो व्हाई हैव यू नॉट बीन, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा दोगे तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो जाएगा। इस तरह से ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कंप्लीट होता है। कल का जो वीडियो आपके सामने आएगा वो पास्ट टेंस का, पूरा पास्ट टेंस एक साथ मैं कल देने वाला हूँ, पास्ट इंडिफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। उसके एक दिन बाद फ्यूचर टेंस, फिर हम आएंगे गणित में, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। कल फिर मिलते हैं, तब तक वंदे मातरम, जय हिंद, नमस्कार।